आई वेलकम यू ऑल टू द फर्स्ट एपिसोड ऑफ फिजिक्स पीबीए क्लास 10 और इसमें हम कवर करेंगे वर्नियर कैलिपर, माइक्रोमीटर, स्क्रू गेज और साथ में रोलिंग बॉल एक्सपेरिमेंट। तो सबसे पहले जो वर्नियर कैलिपर है उससे हवाले से सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, हमारे पास जो आर्म रूलर होता है ना, उसका मकसद ये होता है कि वो भी मेजरमेंट करता है और वर्नियर कैलिपर भी मेजर करता है। लेकिन फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि देखिए, हमारे पास जो आर्म रूलर होता है उसमें 1 mm से कम रीडिंग नहीं होती, ठीक है। लेकिन वर्नियर कैलिपर की ये कैपेबिलिटी है कि वो 1 mm का 10वां हिस्सा भी जो है वो मेजर करने की सलाहियत रखता है। तो आइए सबसे पहले जो है हम वर्नियर कैलिपर के जो क्या कहते हैं apparatus के जो मतलब इसका जो पार्ट्स हैं उसको ज़रा समझ लेते हैं। ये है जी हमारे पास आउटसाइड जॉ। इसका मकसद, या हम इसको आउटर जॉज भी कहते हैं, इसका मकसद है सिलेंडर की डायमीटर नापने के लिए। जैसे ये सिलेंडर है, इसका डायमीटर नापने के लिए। उसके बाद हमारे पास जो है वो है इनसाइड जॉ। और इनसाइड जॉ का मकसद जो है पाइप के अंदर वाला जो डायमीटर है ना, वो नापने के लिए हम यूज़ करते हैं। उसके बाद तीसरी चीज़ आपके सामने ये नज़र आ रही होगी, इसको हम कहते हैं डेप्थ स्ट्रिप। डेप्थ स्ट्रिप का मकसद जो है ना वो ये है कि ये जो कोई भी टेस्ट ट्यूब हो तो उसकी कितनी गहराई या कितनी डेप्थ है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो फोर्थ चीज़ है ना, इसको हम कहते हैं मेन स्केल। और इस मेन स्केल का मकसद जो है, मतलब ये एक तरह से परमानेंट होता है, ये मूव नहीं हो सकता ये वाला स्केल। और इसमें जो रीडिंग है वो सेंटीमीटर या मिलीमीटर में गिवन होती है। उसके बाद हमारे पास जो है वो है जी वर्नियर स्केल, ठीक है। हमारे पास क्या है? वर्नियर स्केल। इसका जो है असल कमाल ही यही करता है, और इसमें 0 से 10 तक जो है वो हमारे पास खाने बने होते हैं। लाइक ये जो है आपके सामने, हम इसको जो है मूव कर सकते हैं। एंड द लास्ट थिंग इसमें जो है, इसको हम कहते हैं लॉकिंग स्क्रू, ठीक है। इस लॉकिंग स्क्रू का मकसद जो है एक्यूरेट रीडिंग लेकर आना है, ताकि आप जो है जो भी चीज़ मेजर कर रहे हो तो उस दौरान आप लॉकिंग स्क्रू को लॉक कर दो और आप जो है रीडिंग मेजर करो। अच्छा, अब इसमें एक इंपॉर्टेंट टर्म है जो कि मैं आपको समझाने लगा हूँ, उसको हम कहते हैं लीस्ट काउंट। डीसी लैंग्वेज में मैं समझाता हूँ कि लीस्ट काउंट कहते किसे हैं, ठीक है। इसका लीस्ट काउंट, इतना तो पहले मैं आपको बता दूँ कि ये है जी 0.1 mm। 0.1 mm निकला कैसे है? इसका जो फार्मूला है वो आपको पता है ना, कि स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन द मेन स्केल डिवाइड बाय टोटल डिविजन्स ऑन द वर्नियर स्केल, ठीक है। ये आपको जो है वो जो है याद रहना चाहिए। खैर वहाँ पे, यहाँ पे मैंने लिखा तो नहीं है, लेकिन मैं आपको दोबारा बता देता हूँ कि स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन द मेन स्केल डिवाइड बाय टोटल डिवीजन ऑन द वर्नियर स्केल। लीस्ट काउंट डीसी लैंग्वेज में हम कहते किसे हैं? देखें, वर्नियर कैलिपर से नापी जा सकने वाली सबसे छोटी रीडिंग को हम कहते हैं लीस्ट काउंट, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पर आपके सामने जो है वो एम भी है कि हमारा एम क्या है, कि एक्यूरेटली मेजरिंग सिलेंडर्स लेंथ एंड डायमीटर, ठीक है। एक्सपेरिमेंट नेम सबको पता है कि हम रेडियस और लेंथ को मेजर कर रहे हैं, ठीक है। थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन जो है मैंने आपको वैसे भी समझा दी है, ठीक है, कि रूलर्स मेजर नहीं कर सकते, इस वजह से हम इसको यूज़ करते हैं। अच्छा, अब हमारे पास जो है प्रोसीजर का माइंड मैप है। सबसे पहले क्या करना है कि जॉस को क्लोज करें और चेक करें ज़ीरो एरर। मैं बाद में बताता हूँ ज़ीरो एरर क्या होता है। उसके बाद आपने क्या करना है, प्लेस सिलेंडर टाइटली, ठीक है। यानी आप ये सिलेंडर जो है वो कर लिया, इंसर्ट कर लिया। उसके बाद आपने मेन स्केल रीडिंग चेक करनी है, फिर आपने वर्नियर स्केल रीडिंग चेक करनी है, और फिर उसके बाद आपने कैलकुलेशन करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको जो है वो इसको मज़ीद बेहतर तरीके से जो है इधर समझाता हूँ, ठीक है। इधर समझाता हूँ, समझे। हमारे पास ये, मैं आपको बताता हूँ, ये जो मूव हो रहा है दैट इज़ बेसिकली वर्नियर स्केल, और यहाँ पे जो परमानेंट है ये बेसिकली हमारे पास मेन स्केल है, ठीक है। तो जैसा कि हमने बात की कि फ़र्ज़ करें मेरे पास यहाँ पर मैं कुछ भी रख देता हूँ, कुछ भी मैं रख देता हूँ, सिलेंडर रख देता हूँ, और मैंने फ़र्ज़ किया कि यहाँ तक रख दिया। आप इमेजिन करो कि आपने हम यहाँ पे ये रख दिया, ठीक है। तो अब मैंने यहाँ पे ये रखा, ठीक है। अब मैंने क्या करना है कि मैंने देखना है कि मेन स्केल पे क्या आ रहा है। मेरे पास यहाँ पे देखिए 10 और यहाँ पे 9 है, ठीक है। तो ये तकरीबन एक तरह से देखा जाए तो 9.5 के करीब आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखें मेरे पास ये 9 है। अब मैंने वर्नियर स्केल के पास जाके देखना है कि वर्नियर स्केल के पास इसमें कौन सा जो ऐसा स्केल है जो कि मेन स्केल के बिल्कुल से मैच कर रहा है। मैच कर रहा है, नहीं कर रहा। 2 मैच कर रहा है, नहीं कर रहा। 3 मैच कर रहा है, नहीं कर रहा। 4 मैच कर रहा है, नहीं कर रहा। थोड़ा बहुत कर रहा है, लेकिन असल में जो मैच कर रहा है वो 5 मैच कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर 5 मैच कर रहा है। आपने क्या करना है कि आपका जो लीस्ट काउंट है वो क्या है, 0.1 है ना। तो आप इस तरह करो, 5 को मल्टीप्लाई करो 0.1 से, तो आपके पास आ जाएगा 0.5। और यहाँ पर आपके पास इसमें 9 प्लस करना है, तो आपके पास जो रीडिंग आएगी वो आएगी 9.5, ठीक है। ये मैंने आपको समझाना था। इसको मज़ीद मैं एलैबोरेट कर देता हूँ। ये वाला फार्मूला आप लोगों ने याद रखना है। दैट इज़ बेसिकली टोटल रीडिंग, जिसको हम कहते हैं मेन स्केल रीडिंग। जैसे कि फ़र्ज़ करो ये 31 है ना,
और हमारे पास जो है वर्नियर स्केल रीडिंग, जैसे कि फर्स्ट करो ये 4 है और उसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 0.1 से, ठीक है, तो मेरे पास आ जाएगा 31.4। याद रखो ये वर्नियर स्केल को लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करोगे फिर प्लस करोगे, अच्छा इसमें कंफ्यूज नहीं होना, फिर प्लस करोगे मेन स्केल रीडिंग से। बहरहाल ये चीज़ थी। इसमें एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और वो है यहाँ पर ज़ीरो एरर का, कि ज़ीरो एरर कहते किसे हैं, ठीक है। तो अब मैं आपको ज़ीरो एरर बताता हूँ। ज़ीरो एरर हमारे पास ये होता है कि जब जॉज बिल्कुल बंद हो, ठीक है, जब जॉज बिल्कुल बंद हो, जैसे कि बिल्कुल बंद कर दो तो ज़ीरो का ज़ीरो से मिलना, ठीक है, यहाँ पर इस टाइम पर ज़ीरो एरर नहीं है, ठीक है। लेकिन पॉजिटिव ज़ीरो एरर कब होगा, जब वर्नियर का ज़ीरो मेन का जो ज़ीरो से आगे हो, जैसे कि फर्स्ट करो लेट से आपके वर्नियर कैलिपर में गड़बड़ आ गई है, ये हमारे पास क्या है, पॉजिटिव ज़ीरो एरर है। तो इस केस में आप क्या करोगे, रीडिंग से जो है वो माइनस आपको करना पड़ेगा। और नेगेटिव जीरो एरर फर्ज करो अगर उस साइड पर बिल्कुल हो जाए ना, थोड़ा सा जो वर्नियर का जीरो है ये इस साइड पर आ जाए मेन स्केल के जीरो से, तो इसको हम कहते हैं नेगेटिव जीरो एरर। और इस केस में आप क्या करोगे, रीडिंग को जो है वो क्या करोगे, प्लस करोगे, ठीक है। तो आई थिंक सो कि आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। और अब चलते हैं ऑब्जर्वेशन डाटा की तरफ। यहाँ पर थोड़ा सा ये मिक्स है, लेकिन ग्राफिकल एनालिसिस ये कहता है कि हमारे पास जो है वो फुट्टे के मुकाबले में, रूलर के मुकाबले में हमारे पास 10x मोर प्रिसाइज रिजल्ट जो है वो वर्नियर कैलिपर देता है, ठीक है। फर्ज करें आपने क्या करना है, लाइक यहाँ पे तो सेंटीमीटर में रीडिंग है, लेकिन आप मिलीमीटर में लोगे, मेन स्केल की रीडिंग लोगे, ठीक है। अगर आपके पास टेबल आ जाता है वर्नियर स्केल की रीडिंग लोगे, ठीक है। मैंने आपको बता दिया है कि मेन स्केल की रीडिंग इधर से लेनी है, वर्नियर की वैल्यू इधर से लेनी है। साथ में आपने क्या करना है, वर्नियर स्केल को मल्टीप्लाई करना है और फिर आपने इसको और इसको जो है प्लस कर देना है, तो आपके पास ऑब्जर्व लेंथ आ जाएगी। तो ये हमारे पास जो है ये हो गया। इसके अलावा जो है की फैक्ट्स आपके सामने हैं जो कि ऑलरेडी मेंशन किया था। ये फॉर्मूला लाजमन आप लोगों ने याद कर लेना है। और अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चंस की तरफ कि आपसे क्या क्या क्वेश्चन हो सकते हैं, ठीक है। तो इसमें लिखा है कि वाई इज मेन स्केल रीडिंग टेकन जस्ट बिफोर द वर्नियर जीरो, ठीक है। वर्नियर जीरो शोज द फ्रैक्शनल पार्ट आफ्टर द लास्ट कंप्लीटेड मेन स्केल। उसके बाद है तीन रीडिंग्स हम क्यों लेते हैं, ताकि हम एरर को जो है ओमिट कर सकें, एलिमिनेट कर सकें। इसमें कह रहा है कि अब क्या होता है अगर जीरो एरर पॉजिटिव हो, तो हम क्या करेंगे कि हम जीरो एरर को सब्ट्रैक्ट करेंगे ऑब्जर्व्ड रीडिंग से, ठीक है। और वो कहता है कि व्हाट हैपन्स इफ जीरो एरर पॉजिटिव, ऐसा क्या होगा जब, तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे जीरो एरर को ऑब्जर्व रीडिंग से। उसके बाद है विच क्वांटिटी कंट्रोल्स डेसिमल प्लेसेस इन द रिजल्ट, तो हमारे पास जो है लीस्ट काउंट है। तो आपके पास फर्ज करो एक कंडीशन आ जाती है जिसमें आपको कहें कि जी MSR रीडिंग ये है, VSR या VSD रीडिंग ये है, लीस्ट काउंट ये है, तो व्हाट इज द रीडिंग, तो फिर आपको कैलकुलेशन करना आनी चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ थी पहला एक्सपेरिमेंट। तो पहला एक्सपेरिमेंट जो है वो एंड होता है, लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ी सी और टर्म्स एंड जो है ना बता दूं। यहाँ पे जो है वो इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये ज़रा माइंड में रखो कि पॉजिटिव जीरो एरर हम किसे कहते हैं, कि करेक्ट रीडिंग जो है वो होनी चाहिए ऑब्जर्व रीडिंग माइनस जीरो एरर, और नेगेटिव जीरो एरर हमारे पास क्या होना चाहिए, करेक्ट रीडिंग इज इक्वल टू ऑब्जर्व रीडिंग प्लस जीरो एरर। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अलॉन्ग विद दैट आपको जीरो करेक्शन पता होना चाहिए। द करेक्शन अप्लाइड टू जीरो एरर इज कॉल्ड जीरो करेक्शन। और लास्ट थिंग हमारे पास द नंबर ऑफ एक्यूरेटली नॉन फिगर्स एंड द फर्स्ट डॉटफुल फिगर इज कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर। और एग्जांपल मैंने बता दिया कि देखें ये करेक्ट है, और ये हमारे पास क्या है, नॉट आइडियल है कि इतना ज़्यादा 84000, दिस इज नॉट करेक्ट, ठीक है। सो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट एंड होता है। नाउ कम्स दी एक्सपेरिमेंट नंबर 2। और एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में हो क्या रहा है, हमारे पास दोनों के दोनों जो है वो एपरेटस हैं, एक तरफ वर्नियर कैलिपर है और दूसरी तरफ स्क्रू गेज है। और हम क्या कर रहे हैं कि हमारे पास एक ही वायर है, थिन वायर, और उसको हम दोनों के दोनों इंस्ट्रूमेंट से जो है वो मेजर कर रहे हैं और जस्टिफाई कर रहे हैं कि इन दोनों में से कौन सा प्रिसाइज है। ये आपने सीख लिया, लेकिन क्योंकि आपको इसके बारे में नहीं पता, तो आइए चलें इसके बारे में आपको जो है वो अच्छे तरीके से बताते हैं, ठीक है। तो आपको जो है यहाँ पर ये लेबल डायग्राम है, लेकिन मैं आपको जो है ना मज़ीद अच्छे तरीके से समझाने के लिए मैं आपके सामने जो है वो पेश खिदमत है। सिमुलेशन जो है वो इसकी है। हमारे पास जो है वो वर्नियर माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। माइक्रोमीटर स्क्रू गेज में आपके सामने ये चीज़ आपको नज़र आ रही है, इसको हम कहते हैं एनविल। एनविल जो है ये फिक्स होता है, इसमें ही हम जो है वो किसी उसको रखते हैं, कोई भी मेजर करना है हमने, जो टेस्टिंग पीस है, और उसको जो है वो हम यहाँ पे सपोर्ट देते हैं। इसके बाद हमारे पास इसको हम कहते हैं स्पिंडल। ये स्पिंडल जो है ना ये घूमती है, ठीक है, और इसको हम कहते हैं मतलब ये आगे पीछे घूमने वाला है, इसको हम सिरा कहते हैं। यहाँ पर आपके पास मेन स्केल है, ठीक है, और मेन स्केल जो है ये मूव नहीं करता, ये सीधा स्केल है। इसको हम कहते हैं सर्कुलर स्केल। सर्कुलर स्केल जो है ये गोल सा स्केल होता है और इस पे 100 खाने हैं, ठीक है, 100 मतलब पॉइंट्स हैं।
इसको हम कहते हैं थिम्बल। क्या कहते हैं? थिम्बल। और ये भी एक तरह से मेन स्केल का ही हिस्सा है, ठीक है। इसको हम कहते हैं रैचेट। टिक टिक की आवाज़ करता है, जैसे कि टिक टिक की आवाज़ करता है और इससे ज़्यादा ज़ोर नहीं लगता। मतलब अगर आपको प्रॉपर रीडिंग चाहिए ना, तो आप इसके ज़रिए से मूव करोगे, ठीक है। तो ये थी सारे के सारे इसके टर्म्स। अब इसमें मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ समझाता हूँ, और वो समझाता हूँ कि पिच क्या होता है हमारे पास, ठीक है। पहले मैं इसको अच्छे तरीके से बंद कर लूँ। पिच ये होता है कि सबसे पहले लेट से कि मैंने जब इसको क्लोज कर लिया, तो देखें इसका ये जो इसको मेन स्केल का बेस लाइन है और ये 0 पे आ रहा है ना, ठीक है। अब इसका मैं एक जो मूवमेंट मैं लूँगा ना, मतलब अगर मैं इसको जो है वो एक बार मैं मूव करूँगा, ठीक है। मैं कर लेता हूँ मूव पहले 30, सॉरी ज़्यादा हो गया है। ये यहाँ पर मेरे पास देखें कि मैंने एक बार इसको टर्न लिया, इसने पूरा एक टर्न काट लिया और यहाँ पर स्केल में आया है 0.5 mm। तो इसको हम कहते हैं पिच। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं पिच। यानी एक टर्न काटने के बाद जो है यहाँ पर आपके पास शो हो रहा है 0.5 mm का जो शो होता है स्पिंडल कितना चला। तो इसको हम कहते हैं जो 1 mm का जो स्पिंडल चला, सॉरी मैं आपको, तो इसको हम कहते हैं पिच। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब क्योंकि 1 mm का पिच चला है, तो इसका लीस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या है वो आप जो है वो जो है जहन नशीन कर लें, क्योंकि अब हम इसके लीस्ट काउंट की तरफ आ रहे हैं। इसका जो है लीस्ट काउंट जो है इसका है हमारे पास पिच, ठीक है। पिच इसको हम कहते हैं डिवाइड बाय टोटल डिविजन्स ऑन द सर्कुलर स्केल, ठीक है। टोटल डिविजन ऑन द सर्कुलर स्केल। और इसका जो है लीस्ट काउंट क्या है हमारे पास? लीस्ट काउंट जो है इसका है 0.0 mm। यानी इसमें और माइक्रोमीटर स्क्रू सॉरी वर्नियर कैलिपर में फ़र्क ये है कि वर्नियर कैलिपर जो है 1 mm का 10वां हिस्सा बताता है, लेकिन ये 1 mm का 100वां हिस्सा बताता है, ठीक है। क्या बताते हैं? 100वां हिस्सा, ठीक है। तो इस वजह से ही जो है स्क्रू गेज वर्नियर कैलिपर से ज़्यादा एक्यूरेट है, ठीक है, क्योंकि इसका लीस्ट काउंट 0.01 mm है, इस वजह से, ठीक है। यहाँ पर भी हमारे पास जो है वो ज़ीरो एरर का चक्कर है, और ज़ीरो एरर का ये है कि अगर जो है हमारे पास ज़ीरो से आगे है, ठीक है, अगर ज़ीरो से आगे है, ठीक है, तो हमारे पास माइनस हो जाएगा, और अगर ज़ीरो से पीछे है तो हमारे पास जो है वो प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ भी ज़ीरो एरर हमारे पास मिलीमीटर में होता है। और आपने क्या करना है कि सबसे पहले आपने कंपेयर वायर विथ वर्नियर, उसके बाद आपने चेक ज़ीरो एरर ऑन स्क्रू गेज, उसके बाद आपने प्लेस वायर, ठीक है, टर्न रैचेट अंटिल क्लिक, उसके बाद आपने MSR CSR की रीडिंग्स लेनी है, और आपने ये जो है फॉर्मूला याद रखना है। इस फॉर्मूले के ज़रिए से आपने करनी है कैलकुलेशन, ठीक है। तो हम जो है वो चलते हैं अपने जो है वो प्रैक्टिकल की तरफ, और प्रैक्टिकल में मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर मेरे पास जो है वो लेट से मेरे पास मैंने कुछ भी यहाँ पे रख दिया, वायर रख दी। अब मैं इसकी रीडिंग लेना चाहूँगा, तो मेरे पास आप देखें कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मेरे पास अभी इस टाइम पे 0 पर है, ठीक है। अब मैं इसको मूव करता हूँ, ठीक है। मेरे पास क्या आ रहा है? मेरे पास आ रहा है 0.5, 1.0, 1.60 के पास आ रहा है, ठीक है, 1.60 के पास आ रहा है। ये है बल्कि सॉरी 1.50 मेरा मेन स्केल रीडिंग है। 1.50 मेरा मेन स्केल रीडिंग है। सर्कुलर स्केल रीडिंग में मेरा क्या है? 10 है, और मेरा लीस्ट काउंट मुझे पता है कि वो 0.1 है। मैं ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करूंगा, टोटल रीडिंग इज इक्वल टू मेन स्केल प्लस सर्कुलर स्केल इनटू लीस्ट काउंट। सर्कुलर स्केल रीडिंग जो मेरे पास 10 आई, वो मेरे पास 0.01 से मैंने मल्टीप्लाई किया, उसको फिर मैंने इसके साथ ऐड किया, फिर मेरे पास जो आया वो रीडिंग आया 1.60 mm का, ठीक है। हमारे पास यहाँ पर जो है वो वर्नियर से मैंने रीडिंग ली, और दूसरी तरफ मैंने रीडिंग ली स्क्रू गेज से, ठीक है। जब मैंने ये दोनों रीडिंग्स ली, दो रीडिंग्स इसलिए ली ताकि मेरे पास रिजल्ट जो हो एक्यूरेट आए, ठीक है। और यहाँ पर जो है सॉरी रिजल्ट मेरे पास प्रिसाइज आए, ठीक है। और मेरे पास जो है वो 0 एरर, यहाँ पे 0 है, तो मेरे पास मीन वैल्यू जो है 0.53 आ रही है, लेकिन स्क्रू गेज में मेरे पास थोड़ा सा 0 एरर आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास जो है 0.76 की जो है रीडिंग आती है, ठीक है। तो हमने कहा रिजल्ट्स में कि स्क्रू गेज प्रोवाइड्स अ मोर प्रिसाइज मेजरमेंट ऑफ वायर्स डायमीटर। इसके अलावा हमने कहा कि जी इसका लीस्ट काउंट है, ठीक है, डिटेक्टिंग मिनट्स वेरिएशन, माइन्यूट वेरिएशंस इन दी वायर्स थिकनेस दैट्स द वर्नियर मिसेस।
और यहाँ पर आपके पास कुछ क्वेश्चंस हैं, वो क्वेश्चंस नोट कर लें कि विच इंस्ट्रूमेंट इज मोर प्रिसाइज एंड वाई। अब आपको पता लग गया व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ पॉजिटिव जीरो एरर, ठीक है। तो रीडिंग जो है वो आर्टिफिशियली लार्ज आएगी तो हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, जब पॉजिटिव आएगा तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, जब नेगेटिव आएगा तो जीरो एरर हम ऐड करेंगे, ठीक है। वाई इज अ वायर मेजर्ड एट डिफरेंट पॉइंट्स, इसलिए हमने मेजर की ना ताकि हम उसका यूनिफॉर्म थिकनेस निकाल सकें और हमारे पास प्रिसाइज डाटा आ सके। वाई इज अ वायर मेजर्ड एट डिफरेंट पॉइंट्स, वो अब दोबारा एक्चुअली सॉरी ये रिपीट हो गया है। वाई अवॉइड एक्सेसिव प्रेशर, इस वजह से आपने क्या करना है, रैचेट को यूज़ करना है। आपने जो है ना उसको रैचेट को यूज़ करते हुए करेंगे तो आपके पास आराम से प्रेशर नहीं लगेगा। अगर आप प्रेशर लगाओगे तो वायर फ्लैटन हो जाएगी और आपके पास गलत रीडिंग आना शुरू हो जाएगी। अब आपके पास फर्स्ट करो इस तरह की कंडीशन आ जाती है कि हाँ CSR आपके पास ये है और लीस्ट काउंट आपके पास ये है, तो जी व्हाट इज एडेड, ठीक है। तो हम कहेंगे कि जी 0.30 mm इज एडेड, ठीक है। ये है जी ग्राफिकल एनालिसिस और ये बता रहे हैं कि हमारे पास वर्नियर कैलिपर जो है वो 0.1 mm का इसका लीस्ट काउंट है, स्क्रू गेज का 0.01 mm का है और हमारे पास 10 टाइम्स मोर प्रिसाइज है क्या कहते हैं स्क्रू गेज, ठीक हो गया। तो एक्सपेरिमेंट नंबर 2 एंड होता है, लेकिन एंड होने से पहले आपको जो है एक और क्वेश्चंस दिखा दूं, ये जरा माइंड में रखो कि अ मोर प्रिसाइज मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर वेरी स्मॉल थिकनेस सच एज वायर डायमीटर स्मॉल शीट थिकनेस, ठीक है। और इसका दूसरा नाम है माइक्रोमीटर। इसमें एक सर्कुलर स्केल होता है जिसको हम कहते हैं रोटेटिंग सर्कुलर स्केल। और यहाँ पर ये आप जरा जहन नशीन कर लो कि जी लीस्ट काउंट मतलब कंपैरिजन बता रहे हैं, इसका लीस्ट काउंट ये है, इसका लीस्ट काउंट ये है, और ये जो है गुड फॉर लार्जर स्मॉल ऑब्जेक्ट और ये है बेटर फॉर वेरी थिन ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंट 2 हमारा एंड हुआ। ओके सो हमारा एक्सपेरिमेंट नंबर 3 जो है ये बेसिकली गैलीलियो का एक्सपेरिमेंट है। इससे प्रूफ ये होता है कि गिरती हुई चीज़ की स्पीड बढ़ती रहती है, गिरती हुई चीज़ की स्पीड बढ़ती रहती है। और यहाँ पर हमारे पास जो है वो रोलिंग जो हमारे पास बॉल है जो कि रोल डाउन हो रही है किसी एंगल पे, ठीक है। जो आयरन है उसका कुछ एंगल बना हुआ है, ठीक है। जैसे कि फ़र्ज़ करें आपके सामने जो है वो ये है, पहले एपरेटस के बारे में बात कर लेते हैं। ये है जी हमारे पास एंगल आयरन, ठीक है। ये हमारे पास जो है वो आयरन ट्रैक है, ठीक है। और इसके अलावा जो है हमारे पास ये मेटल बॉल है, उसके अलावा हमारे पास जो है ये सपोर्टिंग स्टैंड है। इसके अलावा जो है हमारे पास ये जो है वो स्टॉप वॉच हो गया और ये मीटर रूल हो गया, क्योंकि अक्सर एपरेटस के बारे में भी पूछा जा सकता है। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है कि जी ये बॉल क्यों नीचे जा रही है, ये बॉल नीचे ग्रेविटी की वजह से जा रही है, क्योंकि ग्रेविटी इसको पुल करती है, इस वजह से ही नीचे जा रही है। अच्छा हमारे पास जब नीचे स्लोप बनता है, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि उसका जो डिस्टेंस सॉरी उसका जो स्पीड है, ठीक है, तो वो मतलब एक्सेलरेट करना शुरू कर जाती है और ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना शुरू कर देती है। इसकी जीती जाती मिसाल एक रोलर कोस्टर की तरह है कि आप जो है वो स्लो स्टार्ट हो और फिर आपकी स्पीड रैपिडली इंक्रीज होती है। अगर आप कभी रोलर कोस्टर को देखो ना तो इस तरीके से, तो आपके सामने जो है ये इसका विजुअल है, ठीक है। और आपको नज़र आ रहा होगा कि ये ग्रेविटी कंपोनेंट है। और मज़ीद आपको इसको बेहतर बनाने के लिए सबसे पहले पहले प्रोसीजर पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको इसकी सिमुलेशन करवाता हूँ, ठीक है। कि रेज वन एंड, ठीक है, एक हिस्से को ऊपर कर लें, ठीक है, जेंटली रिलीज फ्रॉम जीरो, स्टॉप एट अ डिस्टेंस मार्क, ठीक है, और मूव टू द नेक्स्ट डिस्टेंस। इसमें एक बात का ख़ास ख्याल रखना है और वो ख्याल ये रखना है कि बॉल को बिना धक्के दिए आपने छोड़ना है, ठीक है। नहीं तो फिर यू जो है वो हमारे पास जो इनिशियल वो है यू है यानी स्पीड है वो ज़ीरो नहीं रहेगी, ज़ीरो नहीं रहेगी। एक इस चीज़ का ख्याल करना है। और दूसरा ये है कि एंगल आयरन जो है का एंगल आपने छोटा रखना है, ठीक है, यानी तकरीबन 30 डिग्री तक रख लो, वरना बॉल जो है वो क्या होगी, बहुत तेज़ हो जाएगी और टाइम नापना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी को जो है अब प्रोसीजर भी आपको समझा दिया और अब जो है हम चलते हैं इस तरफ। और हमारे पास लेट से यहाँ पर हमने मेंशन किया है ना कि हमारे पास जो है वो मेटल बॉल है। कौन सी बॉल है? मेटल बॉल है। तो लेट से हमारे पास जो है वो मेटल बॉल लेट से कुछ भी हो गई, तो मैं सिर्फ आपको सिर्फ बता रहा हूँ ताकि इमेजिन आप लोग करें ना, ठीक है। हमने क्या करना है, 1 सेकंड के हिसाब से हमने नापना है कि कितना जो है वो चला जाता है। थोड़ी दोबारा रीसेट करता हूँ, हम 1 सेकंड के हिसाब से करते हैं, ठीक है। यहाँ आपको टाइम नज़र आ रहा होगा, स्टॉप, सॉरी दोबारा रिपीट करते हैं, ठीक है। तो आप लोगों के जहन में होगा कि 1 सेकंड में इसने कितना डिस्टेंस कवर किया है, ठीक है। अब जैसे ही 1.47 हो गया, मैं इसको दोबारा रीसेट करके आपको दोबारा बता देता हूँ। पॉज, पॉज, रन, पॉज,
ठीक है, तकरीबन 1.0। तो हम ये जो है क्यों 3 मरतबा हम ट्रायल्स लेंगे, 3 मरतबा हम इसलिए ट्रायल्स लेंगे ताकि हमारे पास जो है वो एरर ना आए। तो मैंने आपको थोड़ा सा इसका सिमुलेशन भी करके बता दिया। अब यहाँ पर हम चलते हैं डाटा। आपको टेबल का पता होना चाहिए कि देखें हमने जो है इस टाइम पर, मतलब इसने जो है इतना डिस्टेंस कवर किया, ठीक है, और जो है हमारे पास टाइम 1 हमारे पास ये रहा, मतलब आपके पास ये वाला डिस्टेंस था, टाइम ये है, और दूसरा टाइम ये है, और मीन टाइम हमारे पास ये आ गया। फिर आपने डिस्टेंस बढ़ा दिया, और फिर आपके पास जो है वो 4.1 पे इसने कवर किया, फिर 4.0 पे कवर किया, फिर आपने इसका क्या कर लिया, मीन ले लिया। फिर आपके पास जो है वो 200 का डिस्टेंस कवर हुआ, और आपके पास जो है वो एक टाइम ये आया और एक टाइम ये आ गया, और आपके पास मीन टाइम ये आ गया। ठीक है, तो इसमें जो है वो क्या है कि टाइम हमारे पास जो है वो, अब हमने इसका ग्राफ बनाना है। और अब आप यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ माइंड करो, इसको हम कहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। बहुत सारे बच्चों ने ग्राफ ख़राब किए थे केमिस्ट्री के, इसलिए यहाँ पे बता रहा हूँ। और इसको हम कहते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमेशा एक्स एक्सिस पे बनता है, डिपेंडेंट वेरिएबल हमेशा वाई एक्सिस पे बनता है। यहाँ पर हमारे पास जो है वो टाइम है, और इतने टाइम में, यानी यहाँ पर हमारे पास जब ये टाइम था, ठीक है, जो इसमें जो है हमारे पास इसने डिस्टेंस जो है वो कवर किया, लेट्स से 160 का। ठीक है, यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ हुई हुई है, लेकिन मैं आपको समझा देता हूँ कि लेट्स से 160 है और 3.6 है। ठीक है, 3.6 है, तो यहाँ पर लेट्स से ये हो गया। तो इसने जो है ना इतना कवर कर लिया। उसके बाद हमारे पास जो है वो 4.05 था, 4.05 पे जो है इसने 180 कवर किया। ठीक है, ये यहाँ पे इसको आप जो है ना 4 सपोज करें, या आप इसको तकरीबन 3 पॉइंट समथिंग सपोज कर लें, और उसके बाद आपको जो है वो 4.5 का कवर किया। तो बहरहाल एनीवेज मकसद क्या है कि हमारे पास ये जो ग्राफ है ये है डिस्टेंस का और टाइम का ग्राफ, और ये ग्राफ जो है ये क्या होता है, ये कर्व बनता है। ठीक है, और ये क्या प्रूफ करता है, ये प्रूफ कर रहा है कि देयर इज फिजिकल एक्सेलरेशन। अच्छा, एक और बात, अगर आपके पास ग्राफ जो है सीधी लकीर बनती है, यानी हमारे पास जो है वो एस और टी स्क्वायर का, फिलहाल जब आप टी स्क्वायर कर लोगे ना, और यहाँ पर अगर आपके पास सीधी लकीर बनती है, तो यहाँ पर हमें ये बताएगा कि फ्रिक्शन ज़्यादा है। ठीक है, ये एंगल आयरन सीधी नहीं है। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास अगर आपके पास जो है वो ग्राफ इस तरीके से आए, ठीक है, तो ये सीधी लकीर जो है वो इंडिकेट कर रही है कि दैट इज़ अ ग्राफ ऑफ एस इज डायरेक्टली रिलेटेड टू टी स्क्वायर। ये हमारे पास ग्राफ है। ठीक है, अच्छा, हमारे पास यहाँ पे रिजल्ट क्या आ रहा है कि डिस्टेंस टाइप ग्राफ जो ग्राफ है वो अपवर्ड है, और ये हमें इंडिकेट कर रहा है कि नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। साथ में हमारे पास जो है वो क्या कहते हैं कि साइंटिफिक रीजनिंग ये है कि अ कंपोनेंट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट्स पैरेलल टू द इंक्लाइन, यानी जी एक्ट कर रहा है, जिसकी वजह से कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो रही है। ठीक है, और हमारे पास जो है वो ये हमारे पास आ रहा है। ठीक है, उसके बाद इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारे पास डिस्टेंस है, फॉर्मूला हमारे पास v इक्वल टू एस बाई डी हमने लगाया, और आपने प्रिकॉशन लिया है कि आपने बॉल को पुश नहीं करना। ठीक है, आपके पास क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज एस टी ग्राफ कर्व्ड अपवर्ड। ठीक है, तो इसको ये बता रहा है कि द बॉल इज एक्सेलरेटिंग कवरिंग मोर डिस्टेंस इन इक्वल टाइम। इफ द एंगल इज रिड्यूस्ड व्हाट हैपेंस टू स्पीड। अगर एंगल रिड्यूस हो जाएगा तो स्पीड जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। द ग्रेविटी कंपोनेंट अलोंग द स्लोप डिक्रीजेस, वो भी डिक्रीज हो जाएगा। उसके बाद है व्हाई शुड द बॉल बी रिलीज जेंटली, ताकि हम जो है एक्स्ट्रा इनिशियल वेलोसिटी से इज्तनाब कर सकें। और वाई इज़ द मीन टाइम कैलकुलेटेड, ताकि हम ह्यूमन रिएक्शन टाइम एरर, अभी आपको सिमुलेशन के दौरान ह्यूमन रिएक्शन टाइम एरर आ रहा था ना, 1.03 सेकेंड हुआ था यहाँ पर, ये देखें 1.03 सेकेंड आया हुआ है, तो इस वजह से। और इसके बाद है कि व्हाट ग्राफ वुड प्रूव यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन परफेक्टली। ठीक है, अ ग्राफ ऑफ एस अगेंस्ट टी स्क्वायर। ठीक है, अगर ये स्ट्रेट लाइन आती है तो हमें प्रूफ हो जाएगा कि क्या हो रहा है, कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। ठीक है ना, तो ये जो है ग्राफ हमारे पास, ये एक्सपेरिमेंट सॉरी हमारे पास एंड होता है।